हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज 7 जुलाई 2023 जिसमें हम आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इन टॉप 20 क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा या जो भी एडिशनल फैक्ट्स होंगे सारा मैं आपको कवर कराऊंगी। और इस वीडियो के PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी और जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन या वीडियोस होंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी, सो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को, जिसमें हम आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व जूनोसिस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6 जुलाई। हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को लुई पास्चर, जो कि एक रिनाउंड फ्रेंच बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट थे, इनके अचीवमेंट को ट्रिब्यूट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। लुई पास्चर, इन्होंने टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और साइंस में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था और इन्होंने 6 जुलाई 1885 में पहला रेबीज वैक्सीन को डेवलप किया था। इसलिए इस ओकेजन पर हर साल 6 जुलाई को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। जूनोटिक डिजीज में वे डिजीज आते हैं जो एनिमल या इंसेक्ट से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, रेबीज। इस तरह की डिजीजेस जूनोटिक डिजीजेस में आते हैं। और इस साल 2023 में इस डे की थीम रखी गई है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, प्रिवेंट जूनोसिस, स्टॉप द स्प्रेड। Next question is, who won the Best Director Award at the British National Awards? ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, शेखर कपूर। बॉलीवुड डायरेक्टर शेखर कपूर को ब्रिटिश नेशनल अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। इन्हें ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इनकी फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट इसके लिए दिया गया है। इस फिल्म ने 4 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट ब्रिटिश फिल्म की कैटेगरी शामिल है। इस फिल्म को जेमिमा गोल्ड स्मिथ, जो फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की फॉर्मर वाइफ हैं, इन्होंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी और इस फिल्म को 2022 में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड स्कूटर्स टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स? कौन सी राज्य सरकार मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी? इसका आंसर ऑप्शन ए, असम। असम की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि वे असम स्टेट में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जो मेधावी छात्र हैं जिन्होंने हायर सेकेंडरी एग्जाम यानी क्लास 12 को पास किया है, उन्हें वे स्कूटर्स प्रोवाइड कराएगी। इसके अलावा असम में क्लास 9 के स्टूडेंट्स को 3.78 लाख बाईसाइकिल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लास 12 पास्ड स्टूडेंट्स को जो स्कूटर्स दिए जाएंगे उनमें कैटेगरी डिवाइड किया गया है, जिसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स को 60% या इससे ज्यादा मार्क्स वाले को स्कूटर दिया जाएगा, जबकि बॉय स्टूडेंट्स जिन्होंने 75% या उससे ज्यादा का परसेंटेज लाया है उन्हें स्कूटर प्रोवाइड किया जाएगा। असम, इसकी कैपिटल है दिसपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिस्वा शर्मा और इसके गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Union government has signed an MOU with DAS to set up the IIT Madras campus. केंद्र सरकार ने IIT मद्रास परिसर की स्थापना के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, तंजानिया। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तंजानिया की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें ये तंजानिया के जंजीबार में एक IIT कैंपस खोलेगी और इस IIT कैंपस का नाम रखा गया है IIT मद्रास कैंपस। यह एग्रीमेंट इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर और जंजीबार के प्रेसिडेंट हुसैन अली मिनवी के बीच किया गया है। IIT मद्रास कैंपस को लेकर इंडिया के बाहर अब 3 IIT कैंपस होंगे, जिसमें पहला IIT कैंपस अबू धाबी में है, दूसरा कुआलालंपुर में है और अब तीसरा IIT कैंपस होगा जंजीबार में, जो कि IIT मद्रास के नाम से होगा। तंजानिया, इसकी कैपिटल है डाडोमा, इसकी करेंसी है तंजानियन सीलिंग और इसके प्रेसिडेंट है सामिया सुलूहू हसन। Next question is, which ministry has launched a rupees 5,000 crore scheme for fire services in states? किस मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के लिए
5,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फायर सर्विसेज के एक्सपेंशन और उसके मॉडर्नाइजेशन को लेकर एक स्कीम को लॉन्च किया है, जिसे 5,000 करोड़ के कॉस्ट पर लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के अंडर फायर सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और इस स्कीम के अंडर जो सभी स्टेट्स के लिए लाई गई है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को 25% का कंट्रीब्यूशन देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज एक्सरसाइज ज़ाइमेक्स 23 कमेंस्ड? ज़ाइमेक्स 23 अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम। ज़ाइमेक्स 23 ये एक्सरसाइज जापान और इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शुरू किया गया है। इस ज़ाइमेक्स एक्सरसाइज को पहली बार 2012 में कंडक्ट किया गया था और इस साल 2023 में इसकी 11th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। इस एक्सरसाइज को 5 जुलाई से 10 जुलाई तक कंडक्ट किया जाएगा, जिसे 2 फेज में कंडक्ट किया जाएगा। पहला फेज है हार्बर फेज और दूसरा फेज है सी फेज। हमारे इंडियन नेवी चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ है एडमिरल सकाई रोयो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, DGCA has signed an MOU with DAS for drone systems. DGCA ने ड्रोन सिस्टम के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, EASA। DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसने हाल ही में यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स डेवलप किया जाएगा। इस अग्रीमेंट के अंडर ये दोनों एजेंसीज अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी ड्रोन्स और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी पर फोकस करेगी। DGCA ये इंडिया की सिविल एविएशन की रेगुलेटरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल बैन मोबाइल फोन्स फ्रॉम क्लासरूम्स? कौन सा देश कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड की गवर्नमेंट 1 जनवरी 2024 से नीदरलैंड के क्लासरूम्स में मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और स्मार्ट वॉचेस को बैन करेगी। इसके लिए नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने सभी स्कूल अथॉरिटीज को अक्टूबर से ये कहा है कि वे अपने अपने स्कूल्स में टीचर्स, पेरेंट्स के साथ इंटरनल रूल्स को डेवलप करें, जिसमें मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और स्मार्ट वॉचेस को बैन किया जाएगा। ये डिसीजन स्टूडेंट्स के कंसंट्रेशन और उनके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए किया गया है और ये बैन सभी स्टूडेंट्स पर उनके एज और ग्रेड लेवल के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाएगा। नीदरलैंड, इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, इसकी करेंसी है यूरो और इसके प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO? FAO के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्यू डोंगयू। क्यू डोंगयू को दूसरी बार FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। इन्हें यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 43rd सेशन में इलेक्ट किया गया है और पहली बार इन्हें 2019 में FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया था और अब दूसरी बार इन्हें 2023 में अपॉइंट किया गया है। क्यू डोंगयू पहले चाइनीज है जो इस पोस्ट को ज्वाइन करेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसे 16 अक्टूबर 1945 को फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर? नए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। यूनियन गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है। लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ये जुलाई 2022 में 28 सिग्नल ऑफिसर इन चीफ के रूप में अपॉइंटेड थे, जिन्हें अब नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में अपॉइंट किया गया है और इससे पहले इन्होंने मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कमांडेंट के पोस्ट को भी सर्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज द बुधनी कंठा धर्मशाला बीन इनॉग्रेटेड? बुधनी कंठा धर्मशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, काठमांडू। बुधनी कंठा धर्मशाला का उद्घाटन नेपाल के काठमांडू में किया गया है, जिसे नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट रामसाया प्रसाद ने इनॉग्रेट किया है। इस बुधनी कंठा धर्मशाला को इंडियन गवर्नमेंट के कंसेंट पर बनाया गया है और इंडिया नेपाल के 7 डिस्ट्रिक्ट में 28 कल्चरल हेरिटेज साइट्स को कंजर्व करेगी। इसके अलावा इंडिया नेपाल के गोरखा और नुआकोट डिस्ट्रिक्ट के
50,000 प्राइवेट हाउसेस को रिकंस्ट्रक्ट करेगी। नेपाल, इसकी कैपिटल है काठमांडू, इसकी करेंसी है नेपालीज रुपी, इसके प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और इसके प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड इम्यूनिटी टू फॉरेस्ट पर्सनल फॉर द यूज ऑफ गन्स। किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को बंदूकों के इस्तेमाल से छूट प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा की गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट पर्सनल्स को फायर आर्म्स यानी गन्स के लिए एग्जेम्पशन दिया है, जिसमें ये फॉरेस्ट पर्सनल्स गन्स का इस्तेमाल कर सकती है। इन फॉरेस्ट पर्सनल को ये ग्रांट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 के सेक्शन 197 के अंडर दिया गया है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1978 के सेक्शन 197 के अंडर फायर आर्म्स यानी गन्स के यूज करने पर उनके अरेस्ट या क्रिमिनल प्रोसीडिंग को लेकर उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है और ये प्रोटेक्शन उन्हें तब तक दी जाती है जब तक कि फायर आर्म्स यानी गन्स का अननेसेसरी यूज न किया गया हो। ओडिशा, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आधा अर्जुन। आधा अर्जुन जो कि तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इन्हें अब बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। ये इलेक्शन नेहरू स्टेडियम में की गई थी, जिसमें 39 वोट्स में से इन्हें 38 वोट्स दिए गए थे। इनके अलावा कुलविंदर सिंह गिल जो कि करंट में मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और ये एक फॉर्मर प्लेयर भी हैं, इन्हें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट किया गया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इसे 1950 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रन सैनिक स्कूल बीन इनॉग्रेटेड। भारत के पहले निजी संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इंडिया की पहली प्राइवेट सैनिक स्कूल को इनॉग्रेट किया है। इस स्कूल का नाम है श्री मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल। इस स्कूल को गुजरात के महसाना में बोईअवे विलेज में बनाया गया है। इस सैनिक स्कूल को 11 एकड़ जमीन पर 75 करोड़ के कॉस्ट पर बनाया गया है। सैनिक स्कूल्स इसे 1961 में स्टार्ट किया गया था। इन स्कूलों को बच्चों को नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए तैयार किया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ लायट्स बैंकिंग ग्रुप्स टेक्नोलॉजी सेंटर इन इंडिया। भारत में लायट्स बैंकिंग समूह के प्रौद्योगिकी केंद्र का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, शिरीषा वोरुगंती। लायट्स बैंकिंग ग्रुप जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है, इसने हाल ही में शिरीषा वोरुगंती को इंडिया में इसके टेक्नोलॉजी सेंटर के सीईओ और एमडी के रूप में अपॉइंट किया है। ये टेक्नोलॉजी सेंटर इंडिया के हैदराबाद में है। शिरीषा वोरुगंती ये एक ग्लोबली रिनाउंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लीडर हैं, जो इससे पहले इंडिया में जेसी पेनी में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटेड थी। लायट्स बैंकिंग ग्रुप इसे 19 जनवरी 2009 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर यूके के एडिनबर्ग में है और इसके चेयरमैन है रॉबिन बडनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्विटर राइवल व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड बाय मेटा। उस ट्विटर प्रतिद्वंदी का नाम बताइए जिसे हाल ही में मेटा द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन ए, थ्रेड्स। मेटा जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की ओनर है, इसने हाल में ट्विटर जैसा ही एक सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है थ्रेड्स, जो 100 कंट्रीज में एक्सेसिबल होगा और इस ऐप को एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के थ्रू यूजर्स ट्विटर के जैसा ही एक ब्रीफ मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें अभी करंट में इस ऐप में 500 कैरेक्टर्स में पोस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इस थ्रेड्स ऐप के थ्रू लिंक्स, फोटोज और वीडियोस को जिसकी लेंथ मैक्सिमम 5 मिनट्स की हो, इसे शेयर किया जा सकता है। थ्रेड्स ऐप में फिलहाल डायरेक्ट मैसेज का फीचर नहीं है। मेटा इसे 2004 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज में है और इसके फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम इज ऑन टॉप इन आईसीसी मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर है? इसका आंसर ऑप्शन सी, इंडिया। आईसीसी ने हाल ही में मेंस टेस्ट रैंकिंग को रिलीज किया है जिसमें इंडियन टीम टॉप पर है।
इंडिया, जिसने हाल ही में हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हारी है, इसके बावजूद इस रैंकिंग में इंडिया टॉप पर है। इंडियन टीम के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ये बॉलर्स की रैंकिंग में टॉप पर हैं। और आईसीसी की मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग में टॉप 3 टीम्स हैं इंडिया, दूसरे पोजीशन पर है ऑस्ट्रेलिया और थर्ड पोजीशन है इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द ऑयल पाम रिसर्च एडवाइजरी कमेटी? ऑयल पाम अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी नीरजा प्रभाकर। बी नीरजा प्रभाकर, जो कि तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, इन्हें ऑयल पाम रिसर्च एडवाइजरी कमेटी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। इनकी अपॉइंटमेंट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने की है। बी नीरजा प्रभाकर को इस पोस्ट के लिए 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। और ऑयल पाम रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। इस कमेटी के मेंबर्स ऑयल पाम रिसर्च और आइडियाज के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च को गाइड करेंगे। और इस एडवाइजरी कमेटी की हेड होंगी बी नीरजा प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सरसाइज साल्वेक्स वॉज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज? हाल ही में एक्सरसाइज साल्वेक्स किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। हाल ही में साल्वेक्स एक्सरसाइज की 7th एडिशन को कंडक्ट किया गया है, जिसे केरला के कोची में कंडक्ट किया गया है। इस एक्सरसाइज में इंडिया की INS निरीक्षक और यूएसए की USNS साल्वोर ने पार्टिसिपेट किया था। और इस एक्सरसाइज को पहली बार 2005 में कंडक्ट किया गया था, जिसमें इंडियन नेवी और US नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स बी लॉन्च्ड? वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजनाएं कहाँ शुरू की जाएगी? इसका आंसर ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन को इनॉग्रेट करेंगे, जिसमें एक 2.8 किलोमीटर टनल को भी इनॉग्रेट किया जाएगा। इस टनल को एनिमल पास के लिए बनाया जाएगा। इस 3 प्रोजेक्ट्स में से एक 2.8 किलोमीटर का टनल बनाया जाएगा, जो कि 6 लेन की टनल होगी। इस टनल को उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया के पास बनाया जाएगा, जो कि 27 एनिमल पासेस और 17 मंकी कैनोपीज से इक्विप्ड होंगी। छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल है रायपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और इसके गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। आज का क्विज है, विच यूनिवर्सिटी रैंक टॉप इन इंडिया इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रैंकिंग? निजी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारत में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? आपके ऑप्शंस है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी या अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।